गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है रेकरेंस रिलेशन सॉल्विंग मेथड्स। ठीक है, हमने इससे पहले मैंने आपको रिकर्शन करवाया। ठीक है, रेकरेंस रिलेशन भी बताया कैसा होता है। सो आज हम करेंगे हाउ टू सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन। सो देयर आर 3 मेथड्स बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मास्टर थ्योरम एंड थर्ड वन इज़ रिकर्सिव ट्री। ठीक है, ये 3 मेथड से आप कोई भी रेकरेंस रिलेशन आपको आ जाए आप वो सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज़ द बेस्ट वन बट मास्टर थ्योरम इज़ द ट्रिकी वन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा लेंथी होता है एंड मास्टर थ्योरम जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मास्टर थ्योरम की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है बेटा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू कैन फाइंड द कम्प्लेक्सिटी विद सॉल्विंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यू कैन यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, इसको हमने रिपीट तब तक करना है जब तक हमारा जो गिवन फंक्शन है वो रिमूव ना हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद द एन एग्जाम्पल सो दैट कि आपको समझ आ जाए। एंड रेकरेंस रिलेशन आपको पता है कि रेकरेंस रिलेशन कैसे हम लिखते हैं। फर्स्ट हमें बेस कंडीशंस लिखनी होती हैं, लाइक इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 आउटपुट विल बी 1। ठीक है, अदरवाइज Tn-1 प्लस n। हाइपोथेटिकली मैंने कोई फंक्शन ले लिया है Tn इज़ इक्वल टू, अगर इफ़ n इज़ इक्वल 1, इफ़ अगर n की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज Tn-1 प्लस n। दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल फंक्शन। ठीक है, कोई भी Tn फंक्शन लिया है मैंने। ठीक है, इसकी अब हमने क्या निकालनी है, कम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। देखो Tn की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, Tn-1। ठीक है, Tn की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, Tn-1। तो Tn यहाँ पे है, यहाँ हम n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n-1। तो इसके अंदर जहाँ भी n है वहाँ पे हम n-1 डाल देंगे। तो सिर्फ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, t के अंदर, बिकॉज हम t वाले फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो हमें n की जगह n-1 सब्स्टिट्यूट करना है। सो पुट इन दिस, ये वैल्यू पुट करनी, यहाँ पे हमें Tn जो Tn फंक्शन है वहाँ पे हमने क्या पुट किया है, Tn-1। तो जो भी वैल्यू आई है Tn-1 -1 प्लस n-1 प्लस n। ठीक है, Tn की जगह क्या आ गया, n-1 n-1 प्लस n की जगह क्या आना है, रिप्लेस किसके साथ करना है, n-1 आ गया। और ये n एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने इसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया है, ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो n-1 डाला है यहाँ पे, ये फंक्शन इसकी जगह आ गया। अगर Tn-1 होगा तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया n-1 यहाँ पे, तो ये आ गया और n एज इट इज़। आई थिंक क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेरी होगी यू कैन आस्क लेटर ऑन। ठीक है, सो नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लो। Tn-2 प्लस n-1 प्लस n, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट t में क्या है, n-2। नाउ n-1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, n-2। तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n-2। सो राइट ऑन n-2 -1, दिस इज़ -1 प्लस n-2 प्लस ये वाला n-1 प्लस n। दिस इज़ एज इट इज़, दिस इज़ एज इट इज़, राइट। सब्स्टिट्यूशन हो गई। थर्ड, इसको फिर से सॉल्व कर लो, n-3 प्लस n-2 प्लस n-1 प्लस n, राइट। अब ये देखो एक जनरल सा फॉर्मूला हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे n-1 n-2 n-3, इसको हम कब तक चलाएंगे, n-4 n-5 n-6 अप टू सो ऑन n-1 तक चलाएंगे इसको हम। ठीक है, इसको हमने कहाँ तक चलाना है, n-1 टाइम्स इसको हम
चलाएंगे। तो एक जनरल फार्मूला हम क्रिएट कर लेंगे। 3 की जगह n-1 आएगा, क्योंकि n-1, n-2, n-3, तो n-1, ठीक है, लाइक दिस, n-1 तक हमने इसको चलाना है। प्लस अब ये देखो डिक्रीज़ हो रहा है ना नंबर, 3, 2, 1, यहाँ भी डिक्रीमेंट आएगा। n-2 की जगह क्या आएगा, n-2 प्लस n-3, बिकॉज हमने डिक्रीमेंट करना है। तो -1, -2, -3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n, ये वाला n एज इट इज़ रहेगा। यहाँ भी डिक्रीमेंट हो रहे थे 3 to 1, तो यहाँ भी n-1, n-2, n-3, हमने एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर दिया, राइट। एक हमने जनरल फार्मूला बना दिया, जनरल इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब देखो n से n कैंसिल हो गया, तो वी आर कम विद t1 प्लस n कैंसिल, 2 प्लस 3 प्लस n, राइट। अब देखो हमारा जो t वाला फंक्शन है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने बेस कंडीशन को मेट कर लिया, n इज़ इक्वल टू क्या आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई 1, तो उसकी आउटपुट क्या है 1, तो t1 की जगह क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कहाँ तक हमें उसको चलाना है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे तो करते रहोगे n-4, 5, 6, 7, हमने n-1 तक चलाना है। n-1 तक क्यों चलाया, क्योंकि हमें 1 चाहिए था, लास्ट में 1 चाहिए था। अगर n तक चलाते तो n कैंसिल हो जाता, वी आर लेफ्ट विद 0, तो t0 तो है ही नहीं, ठीक है। तो हमें 1 चाहिए था, दैट्स वाई हमने उसको n-1 तक चलाया। ध्यान रखना इस चीज़ को बेटा। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एक ये, अब यू कैन सी दैट इट इज़ अ नेचुरल नंबर सीरीज़। ये किसकी सीरीज़ बन गई है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n+1 अपॉन 2, यही होता है ना, n+1 अपॉन 2 जनरल फॉर्मूला। तो इसको n² प्लस n अपॉन 2। अब आप लोग मुझे बताओ इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब ये देखो इसमें साइन कौन सा है, प्लस। जो हमने प्रॉपर्टीज़ की थी असिम्प्टोटिक की, उसमें देखो प्लस के साइन में अगर 2 कांस्टेंट इग्नोर कर दो, 2 चीज़ें हैं, तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम। n और n² में से मैक्सिमम कौन सी है, n²। तो दैट इज़ योर कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम, ऑफ दिस फंक्शन। आई होप कि दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, राइट। इसको ध्यान से देख लो, दिस इज़ अ सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड हमेशा प्लस के साइन में मैक्सिमम वाली हमने कम्प्लेक्सिटी लेनी है। और इस फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी क्या आई है, n², राइट। एंड ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये आपको आना चाहिए हाउ टू सॉल्व इट।